जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्राइवेट स्कूलों की बेलगाम फीस बढ़ रही है। चाहे ट्यूशन फीस बढ़ाना हो, डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ाना हो, एसी चार्जेस के नाम पे पैसों की उगाही करना हो, एक्टिविटी क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस के नाम से पेरेंट्स से पैसा मांगना हो, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता परेशान हैं। वो 3 महीनों से सड़कों पे उतरे हुए हैं। कभी स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी सीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स के इस दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी को कैबिनेट में एक फी रेगुलेशन बिल लाना पड़ा। लेकिन इस फी रेगुलेशन बिल को भारतीय जनता पार्टी ने छुपा कर रखा हुआ है। किसी माता पिता ने, किसी भी वकील ने, किसी भी विधायक ने, दिल्ली के किसी भी रहने वाले ने इस बिल को नहीं देखा। आखिर क्यों छुपाया जा रहा है? अगर पेरेंट्स के हक में बिल लाया जा रहा है तो पेरेंट्स को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्यों इसको वेबसाइट पे नहीं डाला गया? क्यों इस पर फीडबैक नहीं लिया गया? यह दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इतना बड़ा कानून, इतनी बड़ी पॉलिसी बिना किसी पब्लिक फीडबैक के लाई जा रही है। और बिल को, कानून के ड्राफ्ट को इस तरह से छुपाना एक ही बात दिखा रहा है कि दाल में कुछ काला है। कि ये जो स्कूल फीस का बिल है, ये पेरेंट्स के लिए फीस कम करने के लिए नहीं, ये प्राइवेट स्कूलों पे लगाम कसने के लिए नहीं, ये प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए लाया जा रहा है। हम भी इंतजार कर रहे थे, पेरेंट्स भी इंतजार कर रहे थे कि ये बिल दिल्ली विधानसभा में पेश होगा तो हम सबके सामने आएगा, विधायकों के सामने आएगा, माता पिता के सामने आएगा, वकीलों के सामने आएगा, एक्टिविस्ट के सामने आएगा, तो हम विधानसभा के पटल पर अपनी राय रखेंगे, पेरेंट्स अपना फीडबैक देंगे, वकील अपना फीडबैक देंगे। लेकिन कल दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करी है कि बिल विधानसभा में पेश नहीं होने वाला। ये प्राइवेट स्कूल के फीस का कानून चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया जाएगा। ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाने का क्या कारण है? सिर्फ एक ही कारण है कि ये बिल माता पिता को बढ़ती हुई फीस से बचाने के लिए नहीं आ रहा। ये बिल स्कूलों का ऑडिट करने के लिए नहीं आ रहा। ये बिल स्कूलों पर लगाम कसने के लिए नहीं आ रहा। ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए आ रहा है। इसीलिए पहले इस बिल को छुपाया गया, इसको पब्लिक नहीं किया गया, और अब असेंबली में पेश करने की जगह इसको चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया जा रहा है। कल मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के कई पेरेंट्स से मिली और सब ने एक सुर में एक ही आवाज कही, एक ही आवाज उनकी आई, हमें ऑर्डिनेंस नहीं चाहिए, हमें बिल पब्लिक डोमेन में चाहिए, हम उस पर अपना फीडबैक देना चाहते हैं, ऑर्डिनेंस हमें मंजूर नहीं है। तो आज आम आदमी पार्टी विधायक दल की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये मांग करती हूं
कि आप दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाइए। इस स्पेशल सेशन में ये दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों का फी कानून पेश करिए और जो दिल्ली विधानसभा के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं इसमें पार्लियामेंट की तरह एक प्रावधान है सिलेक्ट कमेटी बनाने का, जो बिल को एग्जामिन करेगा, जो अलग अलग लोगों से कंसल्टेशन करेगी सिलेक्ट कमेटी, जो पेरेंट्स को बुलाएगी, जो एक्टिविस्ट वकीलों को, ऑडिटर्स को बुलाएगी। तो हमारी ये मांग है कि स्पेशल सेशन हो, बिल को टेबल किया जाए, उसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स का फीडबैक ले और उसके बाद ही प्राइवेट स्कूल की फीस को रेगुलेट करने का कानून दिल्ली विधानसभा में पास हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है, अगर भारतीय जनता पार्टी बिल को पब्लिक नहीं करती है, उस पर कंसल्टेशन नहीं करती है, उस पर राय बात नहीं करती है, तो दिल्ली के सब लोगों के सामने ये बात आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट स्कूलों के साथ साठ-गांठ है और वो प्राइवेट स्कूलों को बचाना चाहते हैं और बढ़ी हुई फीस लेने के लिए प्राइवेट स्कूलों को शह देना चाहते हैं। थैंक यू। मैम, आप लोगों की ओर से मेल आईडी भी जारी किए गए थे। जी। कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया? 2 दिन 3 दिन हुए हैं, सैकड़ों मेल्स आ गए हैं उस पर। पेरेंट्स की सबसे पहली यही डिमांड है कि बिल को पब्लिक करो, कि बिल को छुपाया क्यों जा रहा है, ऑर्डिनेंस क्यों लेके आया जा रहा है। कल मैं दिल्ली के काफ़ी स्कूलों के प्रतिनिधियों को मिली, तकरीबन 20 अलग अलग 15-20 अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स आए हुए थे। उन्होंने इस बिल में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए उसका फीडबैक हमें दिया है और एक सुर में एक ही आवाज़ उनकी आई है, हमें ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं है, बिल को पब्लिक करो और हमारा फीडबैक। मैम, कल आप मद्रासी कैंप में गई थी, कई जगह डिमोलिशन हो रहे हैं, चाहे ओखला हो, बुराड़ी हो, वजीराबाद में। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को चुनाव से पहले एक वादा किया, कहा जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। दिल्ली के लोगों ने, झुग्गी में रहने वालों ने मोदी जी के इस वादे पे भरोसा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में झुग्गियों पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। कल मैं मद्रासी कैंप में गई, वहां पर ज्यादातर लोगों को कोई मकान नहीं मिला है उनकी झुग्गी के एवज में। ये ऐसे लोग हैं जो कोई 1 साल 2 साल से नहीं, 20 साल 30 साल 40 साल से वहां पे मद्रासी कैंप में रहते हैं। कुछ लोगों को घर दिया, कहां दिया? नरेला में दिया। मद्रासी कैंप से 50 किलोमीटर दूर, जहां से आने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, जहां पर सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, लोगों के लिए कोई काम नहीं है, जहां पे सारे घर टूटे फूटे हैं, जहां अभी तो बिजली और पानी के कनेक्शन भी नहीं है। आज दिल्ली के सभी झुग्गी वालों को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया, उनको झूठ बोलकर उनसे वोट लिया और ये सब झुग्गी वाले एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हमने भाजपा को वोट दे के गलती कर दी। अगर आज दिल्ली में केजरीवाल होता, अगर आम आदमी पार्टी होती तो हमारी झुग्गी नहीं